गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए 17 फरवरी से 23 फरवरी तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूजी पर्वत पर आयोजित किया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत और जापान 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक माउंट फूजी में छठा धर्मरक्षक अभ्यास आयोजित करेंगे। अंतर संचालन क्षमता में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अंडर 65 के अंतिम राउंड के साथ 13 अंडर पर समाप्त करके LIV गोल्ड एडिलेड 2025 किसने जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोआक्विन नियमन ने जीता। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जोआक्विन नियमन ने अंतिम दौर में 65 के साथ LIV गोल्ड एडिलेड जीता और 13 अंडर पर समाप्त किया। उन्होंने अब्राहम एंसर और कार्लोस आर्टिस को 2 शॉट से हराया। नियमन अंतिम राउंड में बिना बोगी वाले एकमात्र गोल्फ खिलाड़ी थे और उन्हें $4 मिलियन का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष संगठन ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के इसरो ने किया है। जानते हैं अदर पॉइंट। भारत के इसरो ने ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है। 10 टन प्रणोदक मिक्सर का उपयोग ठोस प्रणोदक सामग्री के सटीक और सुरक्षित मिश्रण के लिए किया जाता है, जो रॉकेट प्रक्षेपण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 फरवरी को मनाया जाता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 फरवरी को विश्व पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में नामित किया। इस दिन का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में लचीलापन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के हरित आवरण में सुधार के लिए योजना तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस संस्थान को नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन अनुसंधान संस्थान को नियुक्त किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को दिल्ली के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए नियुक्त किया है। अदालत ने FRI को परियोजना के लिए आवश्यक समय सीमा, आवश्यकताओं और धन की रूपरेखा तैयार करने वाला एक हलफनामा 1 महीने की समय सीमा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 4 वर्षों के लिए 100% दाल खरीद के प्रावधान के साथ किस योजना को 2025 से 26 तक बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PM आशा को। ये जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025 से 26 तक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। PM आशा योजना का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना तथा उपभोक्ताओं के लिए किफायती मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य अस्थिरता को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अनार की अपनी पहली समुद्री खेप किस देश को भेजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया को भेजी है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने अनार की अपनी पहली वाणिज्यिक परीक्षण खेप समुद्री मार्ग से ऑस्ट्रेलिया को भेजी है, जो कृषि निर्यात में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रारंभिक हवाई खेप जुलाई 2024 में की गई थी, जिससे बाजार की मांग का आकलन करने और निर्यात क्षमता में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने राजीव कुमार की जगह मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई चयन प्रक्रिया के बाद यह नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल द्वारा भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में एक मेट्रो पुलिया पर वर्टिकल बाइफेशियल सौर संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण से निपटने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडे मौसम के लिए स्व सफाई करने वाले लचीले हीटिंग कपड़े का विकास किस आईआईटी ने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी गुवाहाटी ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईआईटी गुवाहाटी की शोध टीम ने एक स्व सफाई करने वाला लचीला हीटिंग कपड़ा बनाया जो अत्यधिक ठंड से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने में मदद करता है। यह हीटिंग कपड़ा विशेष रूप से ठंडे मौसम के लिए डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य ठंड के संपर्क में आने से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वेव्स 2025 बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हुआ जिसने मनोरंजन उद्योग में भारत की विरासत और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया। वरिष्ठ निर्देशक और अभिनेता शेखर कपूर ने सभा को संबोधित किया और मनोरंजन में भारत की बढ़ती क्षमता पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू ने किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 16 से 24 फरवरी 2025 तक मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया देश में शुरू हुआ। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आईएनएस शार्दुल और P8I ने समुद्री अंतर संचालन को बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो में भाग लिया। इस अभ्यास में 39 देश शामिल थे जिसमें तुर्की भी शामिल था, जिसकी शुरुआत इंडोनेशिया के द्वीप प्रांत बाली में हुई। पहला कोमोडो 2014 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनम वाणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूनम कालरा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता, परामर्शदाता, लेखिका और कवयित्री पूनम कालरा ने 2 फरवरी को नई दिल्ली के होटल हयात सेंट्रिक में एक भव्य समारोह में अपनी चौथी पुस्तक पूनम वाणी का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में साहित्य प्रेमी, जानी मानी हस्तियां और पूनम कालरा के प्रशंसकों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी के लिए अनुवाद प्रणाली स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश बन गया है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश विधानसभा अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड और अंग्रेजी के लिए अनुवादक सुविधा शुरू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 18 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक होने वाले बजट सत्र से पहले अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस के गैम्बियंस रूप में मुक्त घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिनी देश को किया है।
तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गिनी ने मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस के गैम्बियन रूप को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है, जो एक प्रमुख मील का पत्थर है। डब्ल्यूएचओ ने 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस से ठीक पहले 29 जनवरी 2025 को इस उपलब्धि को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए किस पावर स्टेशन ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सलाल पावर स्टेशन ने जीता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। एनएचपीसी के जम्मू और कश्मीर स्थित सलाल पावर स्टेशन ने जयपुर में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। यह कार्यक्रम गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मध्य, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट के अनुसार 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलिस वाल्टन होगी। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एलिस वाल्टन 2025 में दुनिया की सबसे अमीर महिला होंगी, जिनकी कुल संपत्ति 112.5 बिलियन डॉलर होगी, जो फ्रैंकोइस बेटिनकोट मेयर्स से आगे होंगी। भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल और उनका परिवार 32.3 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व स्तर पर 7वें स्थान पर हैं, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में योगदान के लिए किसे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन चंद्रशेखरन को। जानते हैं अदर पॉइंट्स। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया गया। चंद्रशेखरन, जो 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, ने समूह का सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म में विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2025 से स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीडी सिंह को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने पीडी सिंह को भारत का सीईओ नियुक्त किया, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। वह जरीन दारूवाला का स्थान लेंगे, जो 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सिंह का लक्ष्य भारत में सतत विकास को बढ़ावा देना और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचारों में हाल ही में देखा गया स्थान पामेरा किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरिया देश में स्थित है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विशेषज्ञ सीरिया में एक प्राचीन विरासत स्थल पामेरा को बहाल करने पर काम कर रहे हैं, जो सीरियाई गृह युद्ध और इस्लामिक स्टेट समूह द्वारा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। संरक्षणवादियों को उम्मीद है कि इन ऐतिहासिक स्थलों को पुनर्जीवित करने से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करके सीरिया की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजस्थानी शहर में पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राजस्थान के अजमेर में पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अजमेर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2000 समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनने के लिए शुभमन गिल ने किसको हराया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर आजम को हराया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। शुभमन गिल ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बनने के लिए बाबर आजम को हटा दिया। शुभमन गिल अब दुनिया के शीर्ष वनडे बल्लेबाजों के रूप में स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड किस कंपनी ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टारटेक इंडिया कंपनी ने जीता। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाओं के लिए स्टारटेक इंडिया ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एचआर एक्सीलेंस अवार्ड जीता।
यह मान्यता स्टार्टअप के लोगों को प्राथमिकता देने वाली संस्कृति और मानव संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता को स्वीकार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में एप्पल और नाइक जैसी कंपनियों से आगे विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन सी कंपनी रही? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस रही। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2023 में 13वें स्थान से 2024 में दूसरे स्थान पर आकर एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। रिलायंस एप्पल, नाइक, वॉल्ट डिज्नी और अन्य जैसे प्रसिद्ध वैश्विक ब्रांडों से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेज नाम है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। हाइप्रिक्स एविएशन ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन विकसित किया है, जिसका नाम तेज है। तेज भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है, जिसका सफल परीक्षण जनवरी 2025 में आईआईटी मद्रास में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षों से अधिक समय के बाद किस देश में पहले फिरौन के मकबरे की खोज की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र देश में की गई है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मिस्र ने राजा थुटमोस द्वितीय के मकबरे की खोज की घोषणा की, जो 100 वर्षों से अधिक समय में पाया गया पहला फिरौन का शाही मकबरा है। लक्सर के पास स्थित यह मकबरा मिस्र के 18वें राजवंश का अंतिम खोया हुआ मकबरा है और 1922 में राजा तुतनखामुन के मकबरे के बाद से पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए ग्रेव हॉक सेम सिस्टम की आपूर्ति की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूके ने की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ब्रिटेन ने यूक्रेन को ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की, वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया। ग्रेव हॉक सोवियत युग की व्यामपेल R-73 मिसाइलों को भूमि आधारित वायु रक्षा इकाइयों में परिवर्तित करता है, जो शिपिंग कंटेनरों में छिपी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में उनके योगदान के लिए विशालक्षी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को सम्मानित किया गया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। डॉक्टर D.Y. पाटिल विद्यापीठ पिंपरी पुणे की प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में विशालाक्षी पुरस्कार 2025 मिला। शिक्षा में उनके नेतृत्व के लिए उन्हें पहचाना गया है। उन्होंने इस क्षेत्र में शैक्षणिक और नवाचार को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने अपना सबसे बड़ा अनंत परिसर जो 1.6 मिलियन वर्ग फुट में फैला हुआ है कहाँ लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में लॉन्च किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। गूगल ने 19 फरवरी 2025 को बेंगलुरु में अपना नया परिसर अनंत का उद्घाटन किया। इसमें 5000 से अधिक कर्मचारियों को समायोजित करने की योजना है, जबकि गूगल वर्तमान में भारत में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34वां ITTF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन में आयोजित किया जा रहा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। एशियाई कप 2025 टेबल टेनिस टूर्नामेंट चीन के शेनज़ेन में यूनिवर्सियाड स्पोर्ट्स सेंटर में शुरू हुआ। ITTF ATTU एशियाई कप का 34वां संस्करण, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की एकल स्पर्धाएं हैं, प्रत्येक में 32 खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन शिपिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ग्रीन शिपिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई के पवई में किया गया था। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह आयोजन हरित शिपिंग के महत्व और स्थायी लक्ष्यों को प्राप्त करने में युवा पीढ़ी की भूमिका को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में टाइम की वर्ष की महिला किसे नामित किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिमा देवी वर्मन को नामित किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणकर्ता पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष की महिला नामित किया गया है। असम की 45 वर्षीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन को उनके संरक्षण प्रयासों के लिए पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस नामक डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत बन गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। ICAO की मंजूरी के बाद भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। EPL पारंपरिक भौतिक लाइसेंसों का स्थान लेते हुए EGCA मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी अनंता नागेश्वरन है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वी अनंता नागेश्वरन का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाकर मार्च 2027 कर दिया गया है। नागेश्वरन को 2022 में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 2019 से 2021 के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में मूडीज एनालिटिक्स के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.4% है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मूडीज एनालिटिक्स का अनुमान है कि भारत की GDP 2025 और 2026 दोनों वित्तीय वर्षों में 6.4% की दर से बढ़ेगी। अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव और कमजोर वैश्विक मांग के कारण 2024 में विकास दर 6.6% से धीमे होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर में आयोजित बैठक के दौरान किस देश को समुद्री नेविगेशन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश को। जानते हैं अदर पॉइंट्स। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की प्रथम आम सभा के दौरान भारत को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। यह चुनाव वैश्विक समुद्री मामलों में भारत के प्रभाव को बढ़ाता है और समुद्री नेविगेशन नीतियों में इसकी भूमिका को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट जीतने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेखा गुप्ता है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी, जिससे 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता में वापसी होगी। 29,000 से अधिक मतों से शालीमार बाग सीट जीती। 5 फरवरी के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपकी वंदना कुमारी को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृत्युंजय श्रीकांतन को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। IRS अधिकारी मृत्युंजय श्रीकांतन को उप सचिव नियुक्त किया गया वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में। 2013 बैच के IRS अधिकारी 4 साल के कार्यकाल के लिए केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 फरवरी 2031 तक के कार्यकाल के साथ भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेक जोशी ने ग्रहण किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। डॉक्टर विवेक जोशी ने 19 फरवरी 2025 को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। 17 फरवरी 2025 को विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद वे हरियाणा कैडर के 1989 बैच के एक IAS अधिकारी हैं, जो पहले हरियाणा के मुख्य सचिव और DOPT और वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी निर्वाचन क्षेत्र से जीतने के बाद दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजेंद्र गुप्ता को चुना गया। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। भाजपा नेता और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे। विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र की सीट 37,000 से अधिक मतों के अंतर से जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए विस्फोट के कारण दुकोनी पर्वत किस इंडोनेशियाई प्रांत में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी मालुकू में स्थित है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडोनेशिया के उत्तरी मालुकू प्रांत में स्थित दुकोनो पर्वत में हाल ही में विस्फोट हुआ, जिससे विमानन चेतावनी जारी की गई। इस विस्फोट से राख का स्तंभ 2000 मीटर तक आकाश में उठा, जिसकी बादल क्रेटर के दक्षिण में बह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एफबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काश पटेल बने। जानते हैं अदर पॉइंट्स। काश पटेल को एफबीआई का नौवा निदेशक नियुक्त किया गया, जो इस पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। व्हाइट हाउस ने उनके पुष्टि का समर्थन किया, न्याय को निष्पक्ष रूप से लागू करने के महत्व पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महोत्सव के दौरान 139 कलाकारों ने 24 घंटे से अधिक समय तक लगातार नृत्य करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान। जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। डांस मैराथन 19 फरवरी को दोपहर 2:34 से शुरू हुई और 20 फरवरी को दोपहर 2:43 बजे तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। जानते हैं अदर पॉइंट्स। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक 22 फरवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक संरक्षण के लिए डीएनए और ऊतक के नमूनों को सुरक्षित करने के लिए कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। जानते हैं अदर पॉइंट। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक जिजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में पूरी तरह से चालू है। यह जुलाई 2024 में स्थापित किया गया था और तब से 60 जानवरों के डीएनए और ऊतक के नमूने एकत्रित किए गए हैं, जो 23 प्रजातियों से संबंधित हैं, जो लुप्तप्राय प्रजातियों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में भारत जापान के सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी फुजी जापान में का किया जाएगा। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 तिथि और स्थान की बात करें तो 24 फरवरी 9 मार्च 2025 पूर्वी फुजी युद्धाभ्यास प्रशिक्षण क्षेत्र जापान में। उद्देश्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत शहरी युद्ध और आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर संचालन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए चिकित्सीय मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन बना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉनी मैकफॉल बना। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जॉन मैकफॉल एक पूर्व पैरालंपियन शारीरिक विकलांगता वाला पहला अंतरिक्ष यात्री बन गया है, जिसे दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए चिकित्सीय मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई जनगणना में गिद्धों की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मध्य प्रदेश में गिद्धों की आबादी में 2016 से 12% की वृद्धि हुई है। 2023 के नवीनतम सर्वेक्षण में 7,906 गिद्ध दर्ज किए गए, जो 2016 से 864 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, किस भारतीय राज्य ने बिजली सड़क पानी पर केंद्रित अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ने किया। जानते हैं इंपोर्टेंट
पॉइंट्स। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राज्य का पहला ग्रीन बजट 2025-26 के लिए कुल परिव्यय 5.37 लाख करोड़ रुपए के साथ पेश किया। यह बजट बिजली, सड़क और पानी के साथ साथ स्वास्थ्य और कृषि पर केंद्रित है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।